सो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूचना, एपिसोड नंबर 131 से लेकर 143 तक के सारे एपिसोड्स फिलर हैं। हम लोग 144 को कवर करने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रॉबिन और लूफी का पूरा क्रू मिलकर जा रहा होता है नए एडवेंचर की तरफ। तभी उन लोगों पर ऊपर से धीरे धीरे छोटी छोटी लकड़ियाँ गिरने लगती हैं। सांजी बोलते हैं ये लकड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, और वो जैसे ही ऊपर देखते हैं उनको और भी बहुत बड़ा बड़ा शिप का मलबा दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे उनको एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी शिप दिखाई देती है, जो कि उनकी शिप से लगभग 20-25 गुना बड़ी होती है। वो उनकी शिप के एकदम पास में आके गिरती है, जिससे एकदम बहुत तेज तेज वेव्स आने लगती हैं। उनकी गोइंग मैरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हिलने डुलने लग जाती है। उस वक्त तो बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है मैं मरने वाला हूँ, ये ज़रूर कोई सपना है, मैं सपना देख रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सांजी बोलता अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, ऊपर से अभी भी बहुत सारे टुकड़े गिर रहे हैं। तभी नामी जोरो से बोलते हैं जोरो हमारी शिप को दूसरी जगह मूव करो, ज़रूर रडल को हिलाओ। तो जोरो बोलता है इतनी वेव्स के अंदर हमारी शिप दूसरी जगह जा ही नहीं सकती। तभी सांजी लूफी से बोलता है लूफी हमारी शिप को प्रोटेक्ट करो, गोइंग मैरी ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाएगी। तभी लूफी का ध्यान उसोप पे जाता है, जो कि अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन पर लग जाता है। उसोप बोलते जैसे ही मैं आंखें खोलूंगा मेरे सामने एकदम सुनहरा दिन आएगा, ये सब कुछ भी नहीं, ये सब कुछ सपना है। लेकिन जैसे ही उसप आंखें खोलता है उसको ऊपर से कंकाल गिरता हुआ दिखता है, जो कि उस शिप के मलबे की साथ गिर रहा होता है। थोड़ी देर बाद में हम लोग देखते हैं सब कुछ शांत हो जाता है, सारा मलबा गिर चुका होता है, समुद्र एकदम शांत हो जाता है। तो लूफी बोलता है कि ये ऊपर से शिप आई कैसे, समुद्र स्काई के अंदर एक शिप कर क्या रही है। भाई दूसरी तरफ हम लोग होते हैं चॉपर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, वो उसप को चिपट जाता है। उसप उससे भी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो बोलता है ग्रैंड लाइन के अंदर कुछ भी हो रहा है। तभी नामी बोलते हैं कि हमारा लॉक पोस्ट भी खराब हो गया, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो रॉबिन बोलते हैं कि नहीं ये खराब नहीं हुआ होगा, जरूर इसने किसी आइलैंड की मैग्नेटिज्म को कैप्चर कर लिया होगा और ये उसी आइलैंड की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है तो जरूर उसने एक स्काई आइलैंड को पकड़ लिया होगा। तो लूफी बोलता स्काई आइलैंड, आसमान के अंदर कोई आइलैंड है जो ऊपर तैर रहा है। तो रॉबिन बोलते हैं अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो वो कोई आइलैंड नहीं होगा, वो समुद्र है जो ऊपर तैर रहा है, जिसके अंदर कुछ आइलैंड्स है। तो शिप के तीनों बच्चे मॉमी की बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या सच में ऊपर एक आइलैंड है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सांजी बेचारा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि इस सब चीजों से मेरा कुछ भी ध्यान नहीं भटक रहा है, मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तभी लूफी बोलता है कि नेविगेटर हम लोगों को ऊपर जाना है, वहीं चलो। और लूफी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो रॉबिन यानी कि मॉमी जो होती है वो उसके मुंह बंद कर देती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं सांजी बोलता है कि कैप्टन तुम्हें होश भी है, हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, समुद्र थोड़ी है ऊपर जाने के लिए। तभी रॉबिन बोलते हैं अगर मैं एक्जैक्टली बताऊं तो मुझे खुद आइडिया नहीं कि हम लोग ऊपर जाएंगे कैसे, और ना ही मुझे इस आइलैंड के बारे में ज़्यादा कुछ पता है। तो नामी बोलती है हाँ कैसे पता होगा, ऐसा आइलैंड एग्जिस्ट थोड़ी करता है, लॉक पोस्ट जरूर टूट गया होगा, मेरी बात मानो, हम लोगों को सीधा सीधा चलना चाहिए। तो रॉबिन बोलती है कि एक चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, लॉक पोस्ट कभी भी खराब नहीं हो सकता। अगर वो स्काई की तरफ पॉइंट कर रहा है तो स्काई के अंदर जरूर एक आइलैंड है। ग्रैंड लाइन का सबसे पहला रूल यही है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है कि कभी भी लॉक पोस्ट के ऊपर शक मत करना। अगर तुम्हें शक करना है तो अपनी कॉमन सेंस के ऊपर कर सकते हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर से एक कब्र गिरी हुई होती है, जिसको रॉबिन खोलने लग जाती है, और उसके अंदर सारी हड्डियों के चकने चूरे हो चुके होते हैं। तो चॉपर उसको देखकर डर जाता है और बोलता अब ये औरत क्या करने वाली, क्या ये कॉफिन को खोलेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रॉबिन उन सारी हड्डियों को जोड़ जोड़कर कंकाल बनाने लगती है। तो जोरो बोलता है कि हे तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें इससे कुछ पता चलने वाला है। तो रॉबिन बोलते हैं कि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, मुझे मेरा काम करने दो। तो सांजी बोलता है कि एक बहुत सुंदर सी औरत और एक डेड बॉडी, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह मजा आ गया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूफी और रूसोप उस टूटी हुई जहाज शिप के ऊपर चले जाते हैं। तो जोरो उन लोगों को देख के बोलता अब इन लोगों को क्या जल्दी थी। तो चॉपर बोलता है वो लोग एक्सप्लोरेशन करने के लिए गए हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रॉबिन फाइनली उस कंकाल को जोड़ लेती है और उनको वहां पे छेद दिखाई देते हैं। तो रॉबिन बोलती है जरूर मैन मेड है। तो सांजी बोलता है मैन मेड है यानी कि इनको यहाँ पे मार के मारा गया है, कुछ ना कुछ धारदार ऑब्जेक्ट इनके यहाँ पे चुभाया गया हुआ है ना। तो रॉबिन बोलते हैं इनको मारा नहीं गया, दरअसल ये मेडिकल इक्विपमेंट के लिए यूज हुआ है ना डॉक्टर। तभी चॉपर बोलता हाँ पास्ट के अंदर ब्रेन ट्यूमर का इलाज ऐसे ही हुआ करता था, छेद किए जाते थे स्कल्स के अंदर। तो रॉबिन बोलते जहाँ तक कि मुझे याद है ये कम से कम 200 साल पहले हुआ करता था। और इस कंकाल को देख के पता चल रहा है कि जिस भी बंदे का ये कंकाल है वो जरूर अपनी अर्ली 30s में होगा, यानी कि 30 से 35 साल के बीच में उसकी उम्र होगी। वो शिप के ऊपर ट्रैवल कर रहा होगा और तभी उसको बीमारी हो गई होगी, जिसके बाद वो मर गया होगा। इसके टीथ अभी भी सही कंडीशन में, यानी कि इसके टीथ के ऊपर टार को रब किया गया है। ये साउथ ब्लू ओशन का एक कस्टम है जो कि कुछ कुछ इलाकों में हुआ करता था, यानी कि ये शिप जो है वो साउथ ब्लू ओशन से है। और अगर हम लोग हिस्ट्री को ढंग से कैप्चर करें तो जरूर एक एक्सप्लोरेशन पार्टी की शिप होगी, यानी कि ये कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए आई होगी। फिर वो एक बुक निकालती है और उस बुक के अंदर उस शिप को ढूंढ भी लेती है। वो बोलते हैं कि 208 साल पहले निकली थी और इस शिप का नाम है सेंट ब्रिज शिप। जहाँ तक कि मैं पक्का श्योर हूँ कि यही वो शिप है, ये 200 सालों से लगभग स्काई के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो नामी बोलते हैं तुमने सिर्फ हड्डियों से इतना सब कुछ पता लगा लिया। तो रॉबिन बोलते हैं कि हड्डियों से नहीं, डेड बॉडीज जो होती है वो अक्सर बोलती नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। अगर हम लोग इनकी शिप को ढूंढें तो शायद हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो नामी बोलते हैं इनकी शिप तो अब तक डूब चुकी होगी। जैसी नामी उस तरफ देखती है उसको दिखाई देता है शिप लगभग पूरी पूरी डूब चुकी होती है। लूफी डूब रहा होता है समुद्र के अंदर और उसको इतना बड़ा फट्टू होता है उसको बचा भी नहीं पाता। तभी जोरो और सांजी जाकर लूफी को बचा के लाते हैं। तो लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है, वो बोलते हैं देखो दोस्तों मैंने एक बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल चीज ढूंढी है। और उन लोगों को एक मैप दिखाता है जिसके ऊपर लिखा होता है स्काईपिया। उस मैप को देखकर सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। तीनों बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं सच में स्काई आइलैंड एग्जिस्ट करता है।
और वो तीनों नाचने लग जाते हैं एक दूसरे को पकड़ के। लूफी बोलता है देखा अब हम लोग स्काई आइलैंड जरूर जाएंगे। तो नामी बोलते हैं जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता, हाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत सारे मैप जो होते हैं वो फेक होते हैं। जिसके बाद वो तीनों बच्चे मुंह लटका लेते हैं। तो नामी बोलते हैं कि नहीं 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 ये पक्का एग्जिस्ट करता है। तो लूफी बोलता है फिर हम लोगों को वहां पे लेके चलो। तो नामी बोलते मैं नहीं ले जा सकती। तो लूफी बोलता तुम हमारी नेविगेटर हो, कोई ना कोई रास्ता निकालो। जिसके बाद नामी उसको मुक्का मारती है और बोलते हैं कि देखो एक चीज तो क्लियर है कि हम लोग ऊपर इस शिप में ऐसे हालत में तो नहीं जा सकते, कोई ना कोई तरीका होगा जिसकी वजह से वो शिप ऊपर गई होगी, हम भी उस तरीके का पता लगाएं तो ऊपर जा सकते हैं। और रॉबिन ने जैसा कि बोला था अगर हम लोग उस शिप को ढूंढें, उस शिप के अंदर एक्सप्लोर करें तो शायद हम लोगों को तरीका मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं वो शिप तो अब तो कंप्लीटली डूब चुकी है। तो नामी को काफ़ी तो कॉन्फिडेंटली फील करके बोलते हैं हम लोग शिप को सैल्वेज करेंगे। तो वो लोग सोचने लग जाते हैं कि हम लोग सैल्वेज कैसे करेंगे। वही दूसरी तरफ ऊसोप और लूफी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ हम शिप को सैल्वेज करेंगे। तो जोरो बोलता है तुम इतनी बड़ी शिप को कर पाओगे। तो चॉपर पूछता है सैल्वेज क्या होता है। तो ना उस जो रॉबिन उसको बताते हैं जब किसी शिप को पानी से बाहर निकालना हो तो उसको सैल्वेज बोलते हैं। जिसके बाद हम लोग होते हैं लूफी सांजी और जोरो को कुछ बैरल जैसा कुछ पहना दिया जाता है। लूफी को पूरा बैरल के अंदर कवर कर दिया जाता है कि ताकि समुद्र का पानी उसको टच भी ना कर सके, और उनको समुद्र के अंदर फेंकने की तैयारी होने लगती है। तो वो सब बोलते तुम चिंता मत करो, मेरी इंजीनियरिंग एकदम बढ़िया है, तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और उन लोगों को समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है, उन लोगों को रस्सी से कनेक्टेड रखा जाता है जिससे कि उनको हवा भी आ रही होती है। और चॉपर उनसे बोलता है कि तुम्हें क्या नीचे दिखाई दे रहा है। तो लूफी बोलता है कि ये दिस इज कैप्टन लूफी स्पीकिंग, नीचे हम लोगों को बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं। तो नामी बोलती है ओके। तो उसे बोलते ओके क्या उन लोगों की जान खतरे में है। तो नामी बोलते तुम चिंता मत करो वो लोग मरेंगे नहीं। तो उसे बोलता अच्छा हो मैं नीचे नहीं गया, नहीं तो ये दरिंदी मुझे मार डालती। और हम लोग देखते हैं उन लोगों को दूर से सैल्वेज सैल्वेज नाम की आवाज़ें आने लगती हैं, यानी कि कोई और भी उस शिप को बाहर निकालना चाहता है। और ये जो आवाज़ें होती हैं एक बहुत बड़ी मंकी थीम की शिप में से आ रही होती है, जो कि लूफी की वगैरह की शिप से अगेन 15-20 गुना बड़ी होती है। और वो जो शिप होती है वो मासीरा पायरेट्स की होती है, उनका जो कैप्टन होता है वो मासीरा एकदम बंदर की तरह दिख रहा होता है। और वो बोलता है कि मैं शिप का कैप्टन हूँ, किंग ऑफ सैल्वेजर्स, ये जो शिप है वो मेरे इलाके में डूबी है। तभी हम लोग देखते हैं नामी उन लोगों को देखकर बोलते हैं कि ये वियर्डोज इस टाइम पे कैसे आ गए। तभी मासीरा नामी वगैरह से पूछता है कि ओए तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में जो भी चीज़ गिरती है जो भी चीज़ डूबती है वो मेरी होती है, तुम लोगों ने मेरी चीज़ को टच तो नहीं किया ना। तो नामी बोलते नहीं नहीं हम लोग ऐसा थोड़ी करेंगे, वैसे मैं क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो मासीरा बोलता है और इतनी सुंदर लड़की मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है, हाँ हाँ बिल्कुल तुम पूछ सकती हो। तो नामी बोलते क्या तुम सच में उस पूरी शिप को बाहर निकालने वाले हो। तो मासीरा बोलता है क्यों, क्या तुम्हें मंकी फुल लग रहा है। तो नामी बोलते हैं मंकी फुल ये क्या होता है। तो मासीरा बोलता है हैंडसम, क्या मैं तुम्हें हैंडसम लग रहा हूँ। तो नामी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल तुम हैंडसम हो। तो मासीरा बोलता है अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ हम लोग उस पूरी शिप को बाहर निकालने वाले हैं। तो नामी बोलते हैं अच्छा क्या हम लोग इस शिप को देख सकते हैं बाहर निकलते हुए। तो मासीरा बोलता है अच्छा तो तुम लोगों के लिए नई चीज़ है, तुम लोग ज़रूर इसको देखना चाहते हो, कोई बात नहीं हम लोग तुम्हें दिखाएंगे। जिसके बाद हम लोग होते हैं नामी ऊसोप और चॉपर से बोलते हैं क्यों ना हम लोग सिर्फ गो विद द फ्लो करें, यानी कि जो हो रहा है उसको देखने दें। जिसके बाद हम लोग होते हैं मासीरा का कुछ मेंबर्स जो होते हैं क्रू के वो नीचे जाते हैं और वो पिट बाहर आ जाते हैं। तभी उसके बाकी के क्रू मेंबर्स बोलते हैं कि कैप्टन मासीरा इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो मासीरा बोलता है क्या हुआ, इनको क्या सी किंग्स ने हर्ट किया है, लेकिन ये लोग तो ताकतवर होने चाहिए थे, ये सी किंग्स से कैसे पिट के आ सकते हैं। तभी क्रू मेंबर्स बोलते हैं इनको किसी बंदे ने मारा है, कोई समुद्र के अंदर है। तो मासीरा बोलता है क्या समुद्र के अंदर कोई बंदा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं नामी और उस सबके तोते उड़ जाते हैं, वो बोलता है इन इडियट्स को जरूरत क्या थी इनको मारने की। तभी मासीरा अपने क्रू मेंबर्स को बोलता है कि वो लोग हम लोगों को देख रहे हैं लेकिन तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपना काम एकदम ढंग से करेंगे। उसके बाद वो लोग को सूट बूट पहन के नीचे घुस जाते हैं समुद्र के अंदर। और हम लोग देखते हैं ऊसोप और नामी बोलते हैं कि शायद हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ावा चढ़ावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लूफी उसका पूरा क्रू यानी कि सांजी और जोरो नीचे निकल चुके होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए शिप को। उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एंटीक, लेकिन वो इतनी एंटीक होती है कि हाथ लगाते ही टूट जाती हैं। तभी जोरो को 3 स्वॉर्ड्स दिखाई देती हैं। जोरो उनको देखते एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही वो उन स्वॉर्ड्स को खोलने की कोशिश करता है वो स्वॉर्ड्स ऑलरेडी टूटी हुई होती है, यानी वो गल चुकी होती है, उनको हाथ लगाने से भी वो टूट रही होती हैं। तभी सांजी भी एक गेट खुल नहीं रहा होता तो उसको लात मार के तोड़ता है। और जैसे उस रूम के अंदर घुसता उसको एक फोटो दिखाई देती है बहुत सुंदर औरत की जिसके सर के अंदर किसी ने लकड़ी से मारा हुआ होता है। और हम लोग देखते हैं उसको वहाँ पे एक कंकाल भी दिखाई देता है जिसके भी सर के अंदर कुछ ना कुछ घुसा हुआ होता है। तभी जोरो वहाँ पे आता है, वो जैसे उस कंकाल के अंदर से वो चीज़ निकालता है उसको पता चलता है कि एक नोकीली सी स्पीयर है। तभी लूफी उन लोगों को एक बक्सा दिखाई देता है जिसके ऊपर सेंट ब्लिस लिखा हुआ होता है। जैसे ही वो लोग वो बक्सा खोलते हैं उनको उस बक्से के अंदर सिर्फ एक पत्ता मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मासीरा का जो क्रू होता है वो कुछ हुक्स वगैरह लेकर आ जाता है जिससे वो उस शिप को पकड़ लेते हैं। तभी लूफी जोर से चिल्लाता है कि सब कुछ क्या हो रहा है, और मासीरा को ये आवाज़ सुनाई दी जाती है। तो उसको उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलता है अरे मंकी मंकी वो तुमने जो आग
आगे ये मंकी लगा रखा है, ये किस काम का है? तो मासिरा बोलता है अरे ये कोई नॉर्मल मंकी नहीं है, अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा ये मंकी क्या कर सकता है। उसके बाद हम लोग थे मासिरा उस मंकी को लॉन्च कर देता और वो मंकी अपने हाथ दोनों खुला के एक सबमरीन की तरफ पानी के अंदर जाने लगता है, जिसको देखकर उर्सोप और चॉपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो बोलते हैं वाओ कितनी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है ये तो। तभी हम लोग देखते हैं वो जो मंकी होता है वो उन हुक्स को अपने दोनों हाथों से वो जो तालियां होती हैं उनके बीच में फंसा लेता है, जिसके बाद मासिरा बोलता है एक पाइप लेकर कि ठीक है अब मैं हवा फेंकने वाला हूँ। तो नामी चौंक जाते हैं, क्या ये हवा फेंक कर इस शिप को ऊपर उठा लेगा? ये कैसे कर सकता है? इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेथ थोड़ी हो सकती है इसकी। और हम लोग होते हैं जैसे ही मासिरा फूंक मारता है वो जो हुक्स होते हैं जिनसे शिप को पकड़ा हुआ होता है उन हुक्स से हवा निकलने लगती है, जिससे सारा पानी शिप में से बाहर आ जाता है और शिप हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं मासिरा को उसके क्रू के नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो मासिरा बोलता है कि मेरे क्रू पे किसने हाथ लगाया, ये नीचे क्या हो रहा है? तभी उसके क्रू वाले लोग चिल्लाते बोलते हैं कैप्टन कैप्टन कोई शिप के नीचे है, शिप के अंदर है। तो मासिरा बोलता है मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की उन लोगों की हिम्मत कैसी, कौन है नीचे, मैं अभी बताऊंगा। और वो नीचे कूद जाता है। तभी हम लोग देखते हैं एक सी किंग मासिरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मासिरा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो एक ही मंकी पंच के अंदर उस सी किंग को भी चकनाचूर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूफी वगैरह ने उन लोगों को पीटा होता है, वो अब अपने बैरल से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी हवा होती है उन लोगों के सांस लेने के लिए। तो जोरो बोलता है कौन है जो इस शिप को सैल्वेज करना चाहता है? तभी सांजी बोलता है जरूर हमारे क्रू के मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ घटिया हुआ होगा क्योंकि वो लोग हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे। तभी मासिरा वहाँ पे आता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने मेरे इलाके में दखल देने की कोशिश कैसे की? तो लूफी बोलता है अरे तुम तो एकदम बंदर जैसे लग रहे हो। तो मासिरा बंदर सुनकर उसको लगता है कि मेरी तारीफ कर रहा है। मासिरा बोलता है क्या मैं तुम्हें मंकी फुल लग रहा हूँ? अरे अरे तुम मेरी इतनी तारीफ भी मत करो। तभी लूफी बोलता है कि हाँ हाँ तुम सच में मुझे मंकी जैसे लग रहे हो। तो मासिरा बोलता है तुम्हारी नज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी नामी वगैरह को नीचे एक बहुत बड़ी परछाई सी दिखाई देने लगती है और हम लोग होते हैं लूफी और मासिरा में एकदम बढ़िया दोस्ती हो जाती है। मासिरा बोलता है अच्छा तो तुम लोग ईस्ट ब्लू सी से आए हो, अच्छा अच्छा। तभी लूफी बोलता है तुम सच में एकदम मंकी की तरह लगते हो और वो बार बार एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं, एक दूसरे का बढ़ा चढ़ा करने लगते हैं। तो सांजी और जोरो इससे सबसे परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं कब तक बेवकूफ़ सी बातें करते रहेंगे। तभी हम लोग होते हैं वो जो परछाई थी वो बड़ी सी, वो एक बहुत बड़े टर्टल की परछाई थी और वो उन लोगों के पूरे शिप को वो कर लेती है, ग्रैब कर लेती है अपने मुंह से और वो जैसे ही बाहर आता है सब लोगों की फटके चार हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के बनने में हमारे साथ बाय।